Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing exercise 13b from practical geometry. Question number 1 is, first of all, we have to draw a line segment of length 7.9 centimeters using a ruler. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले I'll take the help of the ruler. मैं ये ruler लेती हूँ, स्केल लेती हूँ, ठीक है, उस पर 7.9 सेंटीमीटर्स मार्क करती हूँ. ठीक है, तो 7.9 हम कैसे मार्क करेंगे. मैं पहले ज़ीरो पे पॉइंट करती हूँ. ठीक है, एक मैंने पहला पॉइंट बनाया ज़ीरो पर. फिर ये 7 और 8 के बीच में वी हैव स्मॉल मार्किंग. ठीक है, तो ये पहली है 7.1, 7.2. ये क्या शो कर रहा है, ये जो स्मॉल मार्किंग्स है, दिस इज एक्चुअली शोइंग द मिलीमीटर्स. ठीक है, और जो बड़ा वाला है दैट इज शोइंग सेंटीमीटर्स. तो हमें 7.9 मार्क करना है. तो 7 तो कंप्लीट ये आ गया यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद 9 मार्क करना है. तो मैं क्या करूँगी, इसको छोटे वाले मार्किंग को काउंट करूँगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँगी. क्लियर है. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. मैंने दोनों लाइंस को जो है वो ज्वाइन कर दिया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.9 सेंटीमीटर्स यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपस. अब मुझे एक और लाइन सेगमेंट बनाना है बट विद द हेल्प ऑफ अ कंपस एंड रूलर. अब मुझे कंपस और रूलर चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक किसी भी साइज़ का आई ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी किसी भी साइज़ की. क्लियर है. अब आई टेक द हेल्प ऑफ कंपस. मैंने कंपस लिया और ये पिछली वाली जो लाइन थी उसको मैंने मेजर करा विद द हेल्प ऑफ कंपस. बिल्कुल उसी के ऊपर रखा, देख रहे हैं आप, उसी के ऊपर रखा मैंने उसको. ठीक, फिर इसका अब एडजस्टमेंट जो है वो चेंज नहीं करना. आई डोंट हैव टू चेंज द एडजस्टमेंट. मैंने इसका इनिशियल पॉइंट पे रखा है इसको. ठीक है, और फिर यहाँ पे एक मार्क कर दिया, एक आर्क. देख रहे हैं आप, ये जो आर्क आया है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ लेंथ. इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी अगेन बी 7.5 सेंटीमीटर्स. क्लियर है. ठीक है, this is also 7.5 centimeters. Clear? Now we'll move on to question number 2. Construct PQ such that PQ is equal to a given line segment AB whose length is not given. अब हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट गिवन है AB. तो मैंने एक A से लेके B तक कुछ भी, हमें नहीं पता, इसका कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है. लेट इट बी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर्स, कुछ भी हो सकता है. मैंने इसको नेमिंग कर दी है AB. राइट. अब हमें इसी के इक्वल एक लाइन सेगमेंट बनानी है और हमें इसका तो पता ही नहीं है इसका कितना मेजरमेंट है. व्हाट विल डू हियर इज, मैं फिर से आई ड्रॉ अ लाइन. फिर मैं एक और लाइन सेगमेंट बनाऊंगी जिसका मुझे नहीं पता, एक बहुत बड़ी सी मैंने एक लाइन बना दी है. क्लियर है. ठीक है, अब मैंने फिर से अपना कंपास लिया, ए बी पे रखा. ठीक है, ए बी पे रखा मैंने अपना कंपास, उसको मेजर कर लिया. अब मैंने इस लाइन के इनिशियल पॉइंट पे रखती हूँ और इसको मार्क करती हूँ, ऐसे एक आर्क बनाती हूँ. देख रहे हैं आप. ठीक है, अब ये जहाँ पे आर्क आया है इसका और जो हमारी ए बी लाइन थी उन दोनों का मेजरमेंट सेम आएगा. ठीक है, तो ये देखिए, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी एंड ए बी हियर इज इक्वल टू द लाइन सेगमेंट पी क्यू. क्लियर है. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is draw a line segment AB of length 8.5 सेंटीमीटर्स. तो मैंने क्या करना है यहाँ पर मुझे, कि मैंने एक रे बनाई है 8.5 सेंटीमीटर्स की. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. पॉइंट्स का बहुत आराम से ध्यान रखना है. ठीक है, ईजी होके बनाना है. ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बनाओ, कुछ गलत कर दिया, कुछ कर दिया. ठीक है, दिस इज पॉइंट एक्स वाई. ये पूरा जो एक लाइन सेगमेंट थी ऊपर ए बी, और उसमें ये आपकी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत क्लियर नहीं दिया हुआ है, बहुत
इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन उतना सही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, पहला तो एक लाइन गिवन है ए बी, ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, और इस एक्स वाई का जो पूरा मेजरमेंट है दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि बुक में जो गिवन है उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये एक्स वाई एक जो है उसमें लाइन सेगमेंट गिवन है और पूरी ए बी जो है वो लाइन है। क्लियर है। नाउ वी हैव टू कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ एक्स जेड ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, 4.8 इस पे मेजर करके कैसे 4 तक आए, 4 और 5 के बीच में स्मॉल मार्किंग्स है तो उसमें हम 8 पे आ जाएंगे, छोटा वाला पॉइंट 8 तक आ जाएंगे, ठीक। तो वो पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट Z, ठीक है। तो अब XZ कितना आया है, XZ इज 4.8 सेंटीमीटर्स। क्लियर है। नाउ वील मेजर ZY। अब हम ZY को मेजर करते हैं, ठीक। अब जब हम इसको मेजर करेंगे ZY को, तो ये हमारा पॉइंट कर रहा है 3.7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ZY हमारा कितना आ रहा है, 3.7 सेंटीमीटर्स। क्लियर है। नाउ ऑल्सो वेरीफाई दैट XZ प्लस ZY इज इक्वल टू XY। ये हमको वेरीफाई करना है क्योंकि हमें पता है कि X Z एंड Y आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब एक लाइन में लाई करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे X Z Y दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है। तो जब कभी ऐसा होता है तो इसका और इसका सम क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू द दिस होल सम, ठीक है, इस पूरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम टैली भी कर लेते हैं इसको। XZ कितना है, दिस इज 4.8 सेंटीमीटर्स, XY इज 3.7 सेंटीमीटर्स। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 0.5, दिस इज 8.3, ये कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यस, इसका सम भी आ रहा है XY के इक्वल यहाँ पर। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. I hope you people are enjoying the this exercise, है ना। समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी भी है। कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट ए बी विदाउट मेजरिंग। हमें अब एक लाइन सेगमेंट मेजर करनी है ए बी, वी डोंट हैव टू मेजर दैट लाइन सेगमेंट। तो मैंने क्या करा, एक ऐसे ही मैंने स्केल से एक लाइन सेगमेंट बना ली है ए बी। आई हैवंट मेजर्ड इट, मैंने इसको देखा ही नहीं है ये क्या इसका मेजरमेंट है। आप लोग पेन मत यूज़ करिएगा, पेन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ी डार्क लाइन है, आप लोग को इजीली जो है वो विजिबल हो, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट एक्स वाई सच दैट एक्स वाई, हमें ऐसे बनाना है एक्स वाई जो है वो ट्वाइस ऑफ ए बी हो। अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई कितनी है, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर्स। अगर ए बी 3 सेंटीमीटर्स है तो एक्स वाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर्स। लेकिन हमने तो मेजर ही नहीं कराया है ना, तो अब हम कैसे बनाएंगे, दैट इज अ बिग टास्क। पर कोई नहीं, हम जो ब्रेनो सॉल्यूशन देखते हैं, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक रफ हमने एक कुछ भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, हमें नहीं पता इसका क्या मेजरमेंट है, और बहुत लाइट हैंड से ड्रॉ करी, ठीक है। फिर हमने ए बी को मेजर करा, अपना कंपस लिया, हमने ए बी पे रखा। देख रहे हैं मैंने कैसे रखा है, इस एडजस्टमेंट को चेंज नहीं करना है हमें। इसका इनिशियल पॉइंट पे रखा अपना पॉइंटर और पेंसिल से एक मार्क लगाया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो मार्क आएगा मैं फिर से अपना इनिशियल पॉइंट रखूंगी, फिर से एक और मार्क लगाऊंगी। तो ये देख रहे हैं हमारे पास ये 2 ए बी आ गए। पहली दफ़ा एक ए बी आया, फिर दोबारा ए बी आया। देखा, इसका मतलब इस लाइन सी डी का जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी। क्लियर है। देखिए अब हमने इसको मेजर भी नहीं करा, बट स्टिल इफ वी हैव गॉट अ लाइन which is twice of AB, isn't it? तो CD is equal to 2 times AB.
मज़ा आ रहा है ना इस एक्सरसाइज में, है ना? चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. Question number 5 is construct a line segment AB of 3.5 centimeters and CD of 4.2 centimeters. तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने AB बनाया 3.5 सेंटीमीटर. तो मैंने क्या करा, एक इनिशियल पॉइंट रखा, 0 पर एक इनिशियल पॉइंट रखा और फाइनल पॉइंट 3.5. स्केल रीड करना तो सबको आता ही है ना. अगर इस पर क्लियर नहीं हो रहा फिर मम्मी पापा से पूछिएगा कि इसको कैसे रीड करा जाता है, अपनी मम्मी से पूछिएगा, ठीक? तो वो बता देंगे अगर ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है. तो ये क्या है, सेंटीमीटर्स हैं और छोटे वाले मिलीमीटर्स होते हैं. क्लियर है? तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और ये है 3.5 सेंटीमीटर्स. मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के इसके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, यहाँ पे स्केल ना थोड़ा छोटा मार्किंग होती है तो इट्स डिफिकल्ट आप लोग को बहुत अच्छे से समझाना, ठीक है? एंड सी डी इज 4.2 सेंटीमीटर. सो मैंने क्या करा, एक और लाइन बनानी है हमें 4.2 सेंटीमीटर. तो पहला 0 पे मार्क करा, दूसरा 4.2 पे मार्क करा. 4 तक आई, फिर छोटी वाली जो मार्किंग है ना उस पर मैंने 2 पे मार्क कर दिया है. तो अब हमारी सी डी बन गई 4.2 सेंटीमीटर्स. क्लियर है? अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई विच इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी. तो हम क्या करेंगे, एक रफ एक लाइन बना दी है, ठीक है? फिर हमने ए बी को लिया और उस पर अपने कंपास से मेजर करा, ठीक है? देख रहे हैं, एडजस्टमेंट चेंज नहीं करना है. इनिशियल पॉइंट पे रखा मैंने और एक मार्क कर दिया 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है? नाउ आई विल टेक कंपास अगेन. फिर मैंने सी डी पे उसको रखती हूँ. देख रहे हैं, कंपास को फिर मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करा और सी डी पे रखा, है ना? फिर यहाँ जो आर्क आया था, आई प्लेस माई पॉइंटर ऑन द आर्क. फिर मैंने एक और आर्क लगाया, ठीक? तो ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, दिस विल एक्चुअली बी द सम ऑफ दीज 2 लाइन सेगमेंट्स, है ना? इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का सम हो जाएगा ना. दिस इज पॉइंट ए, सॉरी, नाउ दिस इज एक्स वाई. ये एक्स वाई हो गया. ये एक्चुअली क्या है, ये सम है, यहाँ से यहाँ तक है 3.5, है ना? और यहाँ से यहाँ तक है 4.2 सेंटीमीटर. तो इसका सम कितना आ जाएगा, दिस विल बी 7.7 सेंटीमीटर्स. ठीक है? क्लियर है? नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 पे आते हैं अब हम. We have to construct a line segment of length AB is equal to 9 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले मैं AB बनाती हूँ 9 सेंटीमीटर्स की. 0 पे रखा अपना पॉइंट, 9 पे रखा, दोनों को ज्वाइन कर दिया. ठीक है? This is A to B and this is 9 centimeters. Fine. Now from it cut of AC 4.2 सेंटीमीटर. तो फिर मैंने अपना स्केल लिया. विद द हेल्प ऑफ माई स्केल मैंने 4.2 सेंटीमीटर्स पे मार्क लगाया. ठीक है? दिस इज पॉइंट ए सी. नाउ ये क्या, कौन सा पॉइंट हमारा, ए सी. और ए टू सी कितना है, दिस इज 4.2 सेंटीमीटर्स. क्लियर? मेजर सी बी. अब हमें सी बी मेजर करना है. ठीक है, चलिए सी बी मेजर कर लेंगे हम. यहाँ स्केल मेरा आगे जा नहीं पा रहा है, वरना फिर कैमरा मेरा थोड़ा हिल जाएगा. वी हैव टू मेजर CB, right? This is coming out to be 4.8 सेंटीमीटर. तो CB कितना आ रहा है हमारा, 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है? अब हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है विच इज ट्वाइस ऑफ CB. ओह गुड. तो अब हम क्या करेंगे, एक हमने एक रफ ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम. ठीक है? एक हमने खूब बड़ी सी एक लाइन ड्रॉ करी. अब हमें क्योंकि पता नहीं है कि CB का CB कितना है, CB 4.8 है ना. तो हमने अपना कंपास लिया, C पे रखा पॉइंटर उसका कंपास का और B पे रखी अपनी पेंसिल. ठीक है? इनिशियल पॉइंट लिया हमने और उससे एक मार्क करा, एक आर्क लगाया. फाइन. फिर उस आर्क, क्योंकि टॉइस है मतलब 2 दफ़ा हमें ये आर्क लगाना है. देख रहे हैं आप? ठीक है? तो क्या होगा इससे, अब यहाँ पे जो हमारे पास आएगा मेजरमेंट, जो लाइन होगी, दैट विल बी एक्चुअली
इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी बी, है ना। इंटरेस्टिंग है ना, मज़ा आ रहा है ना। और इसमें कोई कैलकुलेशंस भी नहीं कि बहुत टफ भाई कैलकुलेशन हो, बहुत डिफिकल्टी आ रही हो, है ना। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी बी। फाइन, आई होप यू पीपल एंजॉयड द एक्सरसाइज। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एटलीस्ट मुझे पता तो चले येस यू पीपल आर लाइकिंग द वीडियोज, और मुझे और वीडियोज बनानी है। एंड क्लास 6 यू पीपल आर गिविंग अ ब्यूटिफुल रिस्पॉन्स। आप लोग की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ सबसे ज़्यादा क्लास 6 की वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़ अगर एक कॉमेंट करिए, चाहे थैंक यू मैम, चाहे एनीथिंग, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप वो बता दीजिए कि मैम मुझे ये डिफिकल्टी आ रही है। मुझे लगेगा एटलीस्ट येस यू पीपल आर सिंसियरली वॉचिंग द वीडियोज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं टाइम खराब कर रही हूँ क्लास 6 के साथ। थैंक यू एवरीबडी।